हम लोगों का ये पूरा प्रयास है कि हम लोग बिहार के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे। कौन कौन उम्मीदवार हैं, आप भी हैं उसमें क्या? नहीं, उम्मीदवार तो सभी लोग हैं जनसुराज में। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं नीतीश कुमार, यह वास्तव है क्या? जी, प्रशांत कुछ कह नहीं रही हैं। जो उनका हरकत इन दिनों रहा है, उम्मीदवार बनना कोई बड़ा चीज़ नहीं हमारे लिए बिहार को बदलना बड़ा चीज़ है। जिस राज्य का मुखिया ही बीमार हो और सही से नहीं काम कर पा रहा हो, तो वहाँ तो स्थिति ऐसा ही बनेगा। तो आपकी जो पार्टी है किस किस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी या खुद अकेले लड़ेगी? नहीं, अभी तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज बिहार। आज ऐसे युवा से आपको बात कराता हूं जिन्होंने छात्र जीवन से लेकर और अब तक का क्या सफर किया है और वर्तमान में जनसुराज की वह एक ऐसी कमान संभाली है कि चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में युवाओं का चहेते बन गए। जी हाँ, मैं बात करता हूं चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के छौराही निवासी रवि रोशन जी से, जो जनसुराज के अनुमंडल के युवा अध्यक्ष हैं। रवि रोशन जी, क्या कहें, जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव सर पर है, प्रत्येक पार्टियां एन कैन प्रकार अपने अपने तरफ लोगों को रिझा रहे हैं और ऐसे में जनसुराज का क्या दायित्व है और क्या रहेगा इस बार का, चूंकि पहली बार चुनाव जनसुराज लड़ रही है? नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद करते हैं जो आप आज हमारे यहाँ पे आए हैं, और आपके माध्यम से हम जो न्यूज़ पब्लिक 24 है उनके सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को भी आपका प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि आपने कहा है, पूछा है हमसे कि क्या जनसुराज का मतलब रहेगा एज ए युवा मंडल अध्यक्ष है, तो हम तो यही चाहेंगे कि जनसुराज जब बिहार में पूरे बहुमत के साथ यहाँ पे आए और जो यहाँ की समस्या युवा का समस्या है, पलायन का, बेरोजगारी का, उस पर काम हो। और हम लोगों का ये पूरा प्रयास है कि हम लोग बिहार के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे। और जनसुराज चूंकि पहली बार क्षेत्र में है और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है, और पूरे बिहार का जिस तरह से जनसुराज के जो संस्थापक थे प्रशांत किशोर जी, उन्होंने दौरा किया है, आपके ब्लॉक का भी दौरा किया है। उनके दौरा करने के बाद क्षेत्र में युवाओं में खासकर या फिर यहाँ के मतदाताओं में क्या परिवर्तन आया है? नहीं, उनके दौरा से, उनका यात्रा हमारे चौराहे में हुआ था, इसका सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हुआ है और उनके यात्रा से बहुत अच्छा माहौल रहा है। युवाओं में खास करके एक मतलब जो है उम्मीद का, जो कह सकते हैं उम्मीद जगह है कि चलो हमारे यहाँ कोई आए हैं। बिहार में, पूरे बिहार में एक ऐसा मतलब लोग आए, प्रशांत जी आए हैं जो हम लोग की समस्याओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इस पर अब काम करना बचा हुआ है। जिस तरह से प्रत्येक, जैसे कोई भी पार्टी है कहीं न कहीं गठबंधन से चुनाव लड़ती है, तो आपकी जो पार्टी है किस किस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी या खुद अकेले लड़ेगी? नहीं, अभी तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है गठबंधन का, लेकिन अभी हम लोग पूरे जो 243 सीट है सब पे खुद ही चुनाव लड़ने का जो हमारी पार्टी का है वो आपका निर्देश है। लेकिन अब पार्टी क्या तय करती है, पार्टी का कहना है कि जो भी बिहार के डेवलपमेंट में हमारे साथ आएंगे उन सबका स्वागत है। प्रशांत जी लगातार जो सरकार है, सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, शैक्षणिक स्तर गिरते हुए शिक्षा व्यवस्था का, महंगाई का, बेरोजगारी का, उसको किस रूप में देखते हैं आप? ये तो सच्चाई है बिहार का ना, आप देख ही रहे हैं, हम लोग सब लोग देख रहे हैं किस तरीके से बिहार में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। खिचड़ी का एजुकेशन दिया जा रहा है, तो बच्चे स्कूल से पढ़ करके अभी जो स्थिति है स्कूल का, कोई नौकरी तो नहीं कर सकता है, मजदूर ही यहाँ पे लोग बन सकते हैं अभी जो पढ़ाई व्यवस्था है बिहार में। और इसलिए आज मतलब जो पलायन का स्थिति इतना भयावह रूप है, जो दीमक की तरह बिहार में पूरा पकड़ा हुआ है, बस ड्यू टू एजुकेशन ही है। अच्छा एजुकेशन रहेगा तो बिहार अपने आप मजबूत बनेगा। आपको लगता है कि बिहार में शिक्षा का स्तर, खासकर सरकारी विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति तो हो गई है लेकिन उसका स्तर अभी भी गिरा हुआ है? नियुक्ति होना अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसका कोई मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं हो पाएगा तो स्तर तो गिरेगा ही। हमारे जो अभी मुख्यमंत्री हैं वही सही से नहीं काम कर पा रहे हैं, वो क्या करना है वो देख ही नहीं पा रहे हैं, गाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब जिस राज्य का मुखिया ही बीमार हो और सही से नहीं काम कर पा रहा हो, तो वहाँ तो स्थिति ऐसा ही बनेगा। रवि रोशन जी, आज का शिक्षा विभाग की जब बात चली तो आज का एक वीडियो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वायरल हो रहा है, जिसमें एक पटना में नियुक्ति प्रमाण पत्र का वितरण समारोह किया गया था। उसमें शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ को
सम्मान समारोह जैसे हो रहा था तो वो अपना सम्मान लेकर सिद्धार्थ के सर पर रख दिए थे। अब वही देख लीजिए ना, अभी हम लोग शिक्षा की बात कर रहे थे और यहाँ के जो जो सबसे बड़े अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ, उनके साथ ऐसा मतलब व्यवहार किया गया यहाँ के मुखिया के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो क्या हम लोग शिक्षा दे पाएंगे बिहार में? वही मैं आपसे जो कह रहा था, जो हमारे मुखिया हैं उनका ही मानसिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए आज और व्यवस्था पूरा गिरते जा रही है। यानी प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं नीतीश कुमार, यह वास्तव है क्या? जी, प्रशांत कुछ कह नहीं रही हैं, जो उनका हरकत इन दिनों रहा है उससे उसके अनुसार उनको सब लोग कह रहे हैं, इसलिए ये आपका प्रधान जी भी कह रहे हैं और प्रधान जी नहीं पूरे बिहार की जनता ही कह रही है कि हमारे नीतीश कुमार जी का जो मुख्यमंत्री है उनका मानसिक स्थिति सही नहीं है। एक और तेज प्रताप यादव का एक जैसे फोटो तस्वीर, कई तस्वीरें वायरल हुई थी और बाद में कहा गया था कि ये हैक हो गया था, आईडी हैक हो गया था। उसके बाद एन कैन प्रकार लालू प्रसाद यादव जो उनके पिता हैं उनके द्वारा उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ये सब किस रूप में देखते हैं, क्या है? सबसे पहले तो ये कोई मुद्दा है नहीं बिहार का, ये उनका अपना पारिवारिक मुद्दा है और इससे बिहार कुछ होना जाना है नहीं। और जहाँ तक बात रहा कि परिवार से निकालने का या कुछ भी, तो वही मैं पहले कहा कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, ये मुद्दा बन सकता है कोई जो मतलब लालू जी हैं वो बिहार के किसी यादव लड़के को मुख्यमंत्री घोषित करे अपने परिवार से अलग, तो ये मुद्दा हो सकता है बिहार के लिए, ये कोई मुद्दा नहीं है और इस पर हम समझते नहीं कि अपना कोई टिप्पणी दें। इस बार के विधानसभा चुनाव में 243 सीट में कितने सीट जीतने की संभावना खासकर जनसुराग लगा रही है? नहीं, हम लोग सरकार में आ रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहार की जनता कह रही है। जो हम लोग जो कहते आ रहे हैं कि गठबंधन हमारा बिहार की जनता के साथ हो चुका है और जनता ये मान रही है, पब्लिक ये मान रही है कि इस बार बदलाव के लिए हम लोग पूरी तरीके से वोट करेंगे और हम लोग सरकार में आ रहे हैं। युवा होने के नाते इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से लगातार चेरिया बरियारपुर विधानसभा से आरजेडी और जदयू का दबदबा रहा है, ऐसे में चेरिया बरियारपुर विधानसभा में इस बार क्या होने वाला? नहीं, यहाँ भी बदलेगा, यहाँ बदलाव के लिए वोट पड़ेगा और यहाँ भी जनसुराज आएगा, बदलाव के लिए वोट पड़ेगा। लोगों से तो यही कह रहे हैं कि हम लोग बदलाव के लिए वोट करने जा रहे हैं, अपने बच्चे के लिए वोट करने जा रहे हैं, तो जनसुराज यहाँ पे श्योर आ रहा है चेरिया बरियारपुर में। जनसुराज में कई ऐसे नेता थे जिन्होंने अच्छे अच्छे पद से रिजाइन दिया, इस्तीफा दिया, बेगूसराय में भी ऐसा देखा गया है, क्या वजह रहा है? ये पार्टी है, अब लोग तो आते जाते रहते हैं, बट बहुत लोग अति महत्वाकांक्षी लोग हैं जो खुद के लिए आए थे, तो वैसे लोग आएंगे और जाएंगे भी, बट जिनको सच में बिहार बदलना है वो लोग पार्टी से टिके रहेंगे, पार्टी का जो आइडियोलॉजी है उसके साथ मतलब बने रहें कंटिन्यू। इस बार तो बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई है, विभिन्न विभागों में बिहार सरकार के द्वारा वैकेंसी दी गई है, बिहार पुलिस हो, स्वास्थ्य विभाग हो, इसको किस रूप में देखते हैं? चुनावी बहाली है या फिर युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है? चुनावी बहाली ही है और इसको इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं और इससे कुछ तो बिहार की स्थिति बदलने वाला है नहीं। वो तो जैसा कि प्रशांत जी पहले ही से कहते हैं, मात्र 1 या 2% कुछ लोग ही सरकारी नौकरी पा सकते हैं, बाकी वो क्या होगा? उसके लिए तो आपको यहाँ पे फैक्ट्री लाना पड़ेगा, लोगों को रोज़गार आपको देना पड़ेगा, हर हाथ में महिलाओं को आपको मदद करना पड़ेगा उनको, इसलिए इससे तो कुछ होने वाला नहीं है अभी नौकरी जो मिल रहा है उससे बिहार का। बेगूसराय में जो पेप्सी प्लांट लगाया गया था, उस पेप्सी प्लांट का विरोध हो रहा है, जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनके द्वारा भी विरोध किया जा रहा है, क्योंकि धरती का जो जल स्तर है भूमि का वो लगातार उस क्षेत्र में घट रहा है। ऐसे में इस रोजगार से यहाँ के लोगों को क्या फायदा है, क्या नुकसान है? इसके लिए देखना पड़ेगा टीम का गठित, अभी तो मुझे मतलब आइडिया है बट मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बट जो भी इसके रिपोर्ट आएगा उसके बाद हम बता पाएंगे क्या पानी घट रहा है या फिर पानी का व्यवस्था किया जाए। मान लीजिए फैक्ट्री हटाने से तो कोई समस्या नहीं है, तो अलग से पानी का व्यवस्था किया जाए वहाँ को, ताकि लोगों को पीने का पानी कमी भी नहीं हो और फैक्ट्री भी चलता रहे। आपको लगता है कि बेगूसराय के जो सांसद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वो कपड़ा मंत्रालय में है, मंत्री हैं, उनको चाहिए कि बिहार में इस तरह का व्यवस्था हो, खास करके बेगूसराय के लिए, चूंकि उनका यह गृह क्षेत्र है? होना तो चाहिए, बट ऐसा करते हुए दिख तो नहीं रहे हैं वो, उनका बस क्या काम है हम सब लोग जानते ही हैं, सांप्रदायिक बयान देना यही सब उनका काम है, उनको कोई मतलब नहीं है बेगूसराय के मिलाना, कपड़ा उद्योग लाना, इसी से कोई मतलब नहीं है उनका। रवि रसोन जी, इस बार जनसुराज के कौन कौन उम्मीदवार होंगे? चूंकि कई उम्मीदवारों का नाम हम लोग सुन रहे हैं, कौन कौन उम्मीदवार हैं? आप भी उसमें क्या? नहीं, उम्मीदवार तो सभी लोग हैं जनसुराज में, जो भी सही लोग हैं, सही सोच हैं,
सब लोग उम्मीदवार हैं, और जो भी उम्मीदवार बनता है उसका हर कोई समर्थन करने जा रहे हैं। सब जो भी जनस्वास्थ्य के लोग हैं सब लोग करने जा रहे हैं। इसलिए उम्मीदवार बनना कोई बड़ा चीज़ नहीं हमारे लिए बिहार को बदलना बड़ा चीज़ है। हम उम्मीदवार बनने नहीं आए हैं, बिहार को जिताने आए हैं हम लोग। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए रवि रोशन जी, जो जनसुराज के एक अच्छे सिपाही हैं, सच्चे सिपाही हैं, और खासकर चेरिया बरियारपुर विधानसभा चुनाव में इनकी अहम भूमिका रहेगी, महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। चूंकि चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र है वो भूमिहार एवं कुशवाहा बाहुल्य माना जाता है, और ये कुशवाहा जाति से आते हैं। ऐसे में इस बार देखना होगा कि कुशवाहा के वोटरों में किस तरह से सेंधमारी करते हैं, चूंकि वर्तमान में यहाँ पर राजवंशी महतो कुशवाहा समाज से आते हैं और आरजेडी से विधायक हैं। ऐसे में जिस तरह से जनसुराज ने धरातल पर उतरकर, जमीन पर उतरकर एक मुहिम चला रही है, ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ कर पाती है जनसुराज, ये आने वाले चुनाव दिखाए।